यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप सभी को नमस्कार। वैदिक उपासना पीठ की ओर से मैं तनुजा ठाकुर सामयिक विषयों से संबंधित उत्तिष्ठ कौन्तेय नामक इस व्याख्यान माला में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का व्याख्यान आरंभ करती हूँ। आज का विषय है शबरीमला देवस्थान में स्त्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध उचित है अथवा अनुचित। इस विषय के संदर्भ में योग्य दृष्टिकोण जानने से पूर्व इस देवस्थान एवं उसके आराध्य भगवान अयप्पा के विषय में संक्षेप में जान लेते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 175 किलोमीटर की दूरी पर पंपा है और वहीं से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम घाट से सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के घने वनों के मध्य शबरीमला देवस्थान है, जिसे अयप्पा स्वामी मंदिर भी कहा जाता है एवं जो अनेक कोटि हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। वस्तुतः शबरीमला तीर्थ शैव और वैष्णवों के मध्य की अद्भुत कड़ी है। मलयालम में शबरीमला का अर्थ होता है पहाड़। कंब रामायण महाभागवत के अष्टम स्कंध एवं स्कंद पुराण के असुर कांड में जिस शिशु शास्ता का उल्लेख है, अयप्पन उसी के अवतार माने जाते हैं। शास्त्र अनुसार शास्ता का जन्म मोहिनी वेशधारी विष्णु एवं शिव के अवतार तत्व से हुआ था। इसीलिए भगवान अयप्पा का एक नाम हरिहर पुत्र है। हरि अर्थात विष्णु एवं हर अर्थात शिव के पुत्र। हरि के मोहिनी रूप को ही अयप्पा की मां माना जाता है। उन्हीं अयप्पन का सुप्रसिद्ध मंदिर पूर्णकवन के नाम से विख्यात 18 पहाड़ियों के मध्य स्थित इस धाम में है, जिसे शबरीमला श्री धर्मशष्ट मंदिर कहा जाता है। यह भी माना जाता है कि भगवान परशुराम ने अयप्पन पूजा के लिए शबरीमला में मूर्ति स्थापित की थी। शबरीमला का नाम शबरी के नाम से भी जोड़ा जाता है। जी हाँ, वही रामायण वाली शबरी जिसने भगवान श्री राम को जूठे बेर खिलाए थे और प्रभु श्री राम ने उन्हें नवधा भक्ति का उपदेश दिया था। 15 नवंबर का मंडलम और 14 जनवरी की मकर विलक्कू ये शबरीमला मंदिर के प्रमुख उत्सव हैं। उत्सव के मध्य भक्त घी से प्रभु अयप्पा की मूर्ति का अभिषेक करते हैं। जो लोग इस देवस्थान में तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से आते हैं, उन्हें 41 दिनों का कठिन व्रत का पालन करना होता है, जिसके अंतर्गत काला या नीला वस्त्र धारण करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, दाढ़ी, नाखून, केश इत्यादि कुछ भी नहीं काटना होता है। सवेरे और संध्या समय प्रतिदिन साधना करनी होती है। इसके साथ ही इस काल में श्रद्धालुओं को तामसिक प्रवृत्तियों एवं मांसाहार, मद्यपान, धूम्रपान इत्यादि का निषेध करना होता है और पदयात्रा कर भगवान अयप्पा के मंदिर तक जाना होता है। इस मंदिर में सभी जाति के लोग जा सकते हैं, परंतु 10 वर्ष से 50 वर्ष की आयु की स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। धर्म शिक्षण के अभाव के कारण आज अनेक तथाकथित पुरोगामी कहे जाने वाले हिंदू एवं कुछ बुद्धिभ्रष्ट और धर्मभ्रष्ट हिंदू स्त्रियां बिना इसके पीछे का अध्यात्म शास्त्रीय कारण जाने इस तथ्य का विरोध करती हैं। तो आज के इस व्याख्यान में हम यह जानेंगे कि इस मंदिर में रजस्वला वाली आयु की स्त्रियों का प्रवेश क्यों वर्जित है। सर्वप्रथम केरल के अधिवक्ता के.जी. मुरलीधरन ने इस संबंध में जो दृष्टिकोण बताए हैं वह जान लेते हैं। उनके अनुसार श्रद्धालुओं का ब्रह्मचर्य भाव बना रहे, इसीलिए शबरीमला में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। वस्तुतः शबरीमला देवस्थान में इस प्रतिबंध की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। इसका मूल कारण जो उन्होंने बताए हैं वे इस प्रकार हैं।
केरल राज्य में 5 मंदिर शास्ता मंदिर के रूप में जाने जाते हैं। उनमें से प्रत्येक मंदिर में देवता पूजन विशिष्ट भाव से होता है। जैसे कुलथपुला मंदिर में बाल भाव से पूजा की जाती है, आर्यनकाव मंदिर में युवक भाव से पूजा की जाती है, अचन्नकोइल मंदिर में शास्ता की पत्नियां पूर्णा एवं पुष्कला सहित पूजा की जाती है, इरुमेली मंदिर में शात्र भाव से पूजा की जाती है, शबरीमला मंदिर में अयप्पा के रूप में पूजा की जाती है। शास्ता शब्द संस्कृत धातु शास्त्र अर्थात विधान या नियम से आया है। धर्मशास्ता अर्थात धर्म से शासन करने वाला, अयप्पा अर्थात पंच तत्वों के स्वामी। केरल राज्य के मंदिर एवं उनकी पूजाएं तंत्र शास्त्र अनुसार होती हैं। शबरीमला मंदिर में भी इस शास्त्र के अनुसार पूजा कार्य होता है। शास्त्र कहता है कि जब मंदिर में देवता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा तंत्र शास्त्र अनुसार विशिष्ट भाव से की जाती है, तब उस मूर्ति की पूजा भविष्य में भी उसी भाव से की जानी चाहिए। शबरीमला मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा ब्रह्मचर्य भाव से की जाती है, इसीलिए श्रद्धालुओं को पूजा के 41 दिन पूर्व से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक होता है। इन 41 दिनों का एक मंडल होता है, अर्थात सौर पंचांग जिसमें 365 दिन होते हैं एवं चंद्र पंचांग जिसमें 324 दिन होते हैं, एवं इन दोनों में 41 दिन का अंतर होता है। इस प्रकार 41 दिन के व्रत का विशेष महत्व है। सर्व पूजक श्रद्धालुओं का ब्रह्मचर्य भाव बना रहे, इसीलिए शबरीमला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की आयु की स्त्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। वस्तुतः सभी महिलाओं पर प्रतिबंध नहीं है, अर्थात रजस्वला नहीं होने वाली अल्पायु की कन्या या वृद्ध स्त्री का प्रवेश प्रतिबंधित नहीं है। अतः वर्तमान समय में इस पर हो रहा विवाद उचित नहीं है। हिंदू धर्म ने कालानुसार परिवर्तन का कभी विरोध नहीं किया है। हिंदू धर्म में स्त्रियों को जितनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान की गई है, उतनी अन्य किसी धर्म में नहीं पाई जाती। जब कोई श्रद्धालु मंदिर में जाता है, तब उसका मन वहाँ के उपास्य देवता की पूजा पद्धति के भाव से एकरूप हो, यह महत्वपूर्ण है। इसी कारण शबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। हिंदू धर्म अनुसार कर्मकांड की साधना में शुद्धि का अत्यंत महत्व है। रजोदर्शन के समय स्त्रियों को शारीरिक तथा मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में शुद्धि को टिका पाना कठिन होता है। इसीलिए इस अवधि में महिलाएं केरल राज्य के किसी भी मंदिर में प्रवेश नहीं करती हैं तथा घर में भी पूजा अर्चना नहीं करती हैं। ये दृष्टिकोण केरल के अधिवक्ता के.जी. मुरलीधरन के हैं। अब हम इस संबंध में हमारे श्री गुरु परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले की दृष्टिकोण जानेंगे। उनके अनुसार यह प्रतिबंध महिलाओं पर अन्याय नहीं, अपितु उनके कल्याण के लिए ही है। केरल के शबरीमला देवस्थान में प्राचीन काल से ही 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। इस संदर्भ में एक महिला के शंका उपस्थित करने पर त्रावणकोर देवस्वम मंडल के शासकीय पदाधिकारी श्री गोपाल कृष्णन ने कहा, महिला श्रद्धालु रजस्वला हैं अथवा नहीं, इसकी जांच करने वाले यंत्र के आविष्कार होने तक यह प्रतिबंध रहेगा एवं उस यंत्र के आविष्कार होने पर महिलाओं को स्कैन कर मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। इस उत्तर का निषेध करते हुए केरल की महाविद्यालयीन छात्रा निकिता आज़ाद ने सोशल मीडिया पर हैप्पी टू ब्लीड नामक आंदोलन आरंभ कर दिया। एबीपी माझा जैसी दूरदर्शन वाहिनियां अर्थात टीवी चैनल्स ने इस संदर्भ में नारी मुक्ति का आक्रोश व्यक्त किया। इस तथ्य के संदर्भ में योग्य दृष्टिकोण इस प्रकार हैं। इस विवाद के उत्पन्न होने के 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। सर्वप्रथम तो श्री गोपाल कृष्णन को शालीन भाषा में उत्तर देना चाहिए था।
यदि वे शबरीमला देवस्थान में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध का धर्मशास्त्र बताते तो कदाचित यह विवाद उत्पन्न ही नहीं होता। केरल के वर्तमान सत्ता आसीन वामपंथी दल हिंदू संस्कृति के विरोध में ऐसे तथ्यहीन आंदोलन चला रहे हैं। बीफ फेस्टिवल अर्थात गोमांस महोत्सव, किस ऑफ लव अर्थात प्रेम भरा चुंबन, हैप्पी टू ब्लीड अर्थात रजोदर्शन का आनंद आदि इसके उदाहरण हैं। परंतु राइट टू नॉट वियर बुर्का अर्थात बुर्का ना पहनने का अधिकार, राइट टू नॉट गिव तलाक अर्थात विवाह विच्छेद ना करने का अधिकार, ऐसे आंदोलन वहां जन्म नहीं लेते। शबरीमला देवस्थान में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध का दूसरा कारण इस प्रकार है। भगवान अयप्पा आजीवन ब्रह्मचारी थे। उनके ब्रह्मचर्य के पालन का मान हो, इसीलिए वहां 10 से 50 वर्ष की स्त्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। भगवान अयप्पा स्वामी का व्रत करने वालों को विशिष्ट अवधि के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इतना ही नहीं, इनके व्रताचरण के विधान अत्यंत कठोर हैं एवं इस अवधि में वे शबरीमला देवस्थान में दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे लोगों के व्रताचरण में बाधा ना आए, इसका यह भी एक कारण है। अब हम परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर आठवले अनुसार रजस्वला के काल में महिलाओं को देवस्थान में न जाने का अध्यात्म शास्त्रीय कारण जान लेते हैं। अध्यात्म शास्त्र सत्व, रज और तम इन त्रिगुणों के आधार पर प्रत्येक धर्मशास्त्रीय कृत्य का विश्लेषण करता है। अध्यात्म शास्त्र अनुसार स्त्री में रजोगुण बढ़ने से माहवारी आती है। सात्विक व्यक्ति स्थान, वस्तु आदि के संपर्क में ऐसी स्त्री के आने से उसके रजोगुण की मात्रा अल्प होकर रजस्राव अल्प होने की संभावना होती है। ऐसा ना हो, इसीलिए रजह काल में देवालय अथवा संत दर्शन के लिए ना जाएं, ऐसा शास्त्र कहता है। क्योंकि ऐसा करने से सात्विकता के कारण 30 से 35 वर्ष की अवस्था में ही रजोदर्शन बंद हो सकता है। इससे स्त्री की प्रजनन क्षमता घटती है। स्त्री पर उत्तम प्रजा की उत्पत्ति का दायित्व होने से उसे रजोदर्शन के विधानों का पालन करना चाहिए, ऐसा धर्मशास्त्रों का आग्रह है। मंदिर में देवता की मूर्ति के कारण अत्यधिक सात्विकता होती है और रजोदर्शन के समय स्त्रियों में रजोगुण में वृद्धि होती है। ऐसे समय में मंदिर में जाने से उस वास्तु में विद्यमान सात्विकता से रजस्वला वाली स्त्रियों को कष्ट हो सकता है। रजोगुण युक्त युवतियों को तो बहुत कष्ट होता है, किंतु जिनमें रजोगुण अल्प है ऐसी युवतियों को अल्प कष्ट होता है। हिंदू धर्म ने प्रतिदिन की साधना के अंतर्गत भक्ति मार्ग में कर्मकांड व उपासना कांड के 2 अंग बताए हैं। देवता पूजन, देवालय दर्शन, व्रताचरण, यज्ञ, स्तोत्र पठन आदि कर्मकांड की साधना है। यह साधना करते समय धर्मशास्त्रों द्वारा प्रतिपादित विधान, उदाहरण के रूप में मासिक धर्म, जनना शौच आदि का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। नारी मुक्ति वाले मात्र हिंदू धर्म को ही लक्ष्य क्यों करते हैं? दिल्ली के सुविख्यात हजरत निजामुद्दीन दरगाह एवं वहां की जामा मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। मुंबई के हाजी अली दरगाह में जहां चादर चढ़ाई जाती है, वहां मुसलमान महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती हैं। इस संदर्भ में कुछ श्रद्धालु महिलाएं न्यायालय में गईं, तब न्यायालय ने कोई निर्णय दिए बिना ही कहा, इस सूत्र को आप आपस में ही सुलझा लें। इस संदर्भ में नारी मुक्ति वाले अपना स्वर मुखरित क्यों नहीं करते? सुखस्य मूलम धर्मः अर्थात सुख का मूल धर्माचरण ही होता है। इसीलिए धर्मनिष्ठ लोग विधिवत धर्मशास्त्र का आचरण करते हैं। धर्म का पालन करना हो तो उसके बताए विधानों का पालन होना चाहिए, तभी आध्यात्मिक लाभ होगा। मनानुसार करने से केवल मानसिक संतोष होगा, परंतु आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा। इन सब तथ्यों से यह तो सिद्ध हो गया है कि स्त्री मुक्ति के नाम पर बिना धर्म एवं अध्यात्म शास्त्र का अभ्यास किए विशिष्ट मंदिरों में
जहाँ स्त्रियों का प्रवेश प्रतिबंधित है, वहाँ बल या छलपूर्वक प्रवेश करने का प्रयास कर स्वयं को पुरोगामी सिद्ध करने वाले ऐसे सभी हिंदू स्त्री एवं उनका समर्थन करने वाले व्यक्ति, संगठन या गुट धर्म एवं अध्यात्म शास्त्र के प्रति अपनी अज्ञानता एवं मूढ़ता का परिचय दे रहे हैं। और ऐसे लोग, चाहे वे हिंदू ही क्यों ना हो, हिंदू समाज के कभी भी आदर्श नहीं हो सकते। अतः इनका विरोध करना धर्म रक्षण का ही भाग है। आगामी हिंदू राष्ट्र में सभी को धर्म शिक्षण दिया जाएगा। अतः स्त्रियों द्वारा धर्म से संबंधित इस प्रकार की उच्छृंखलताएं नहीं होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज के व्याख्यान को यहीं विराम देती हूँ। राष्ट्र एवं धर्म रक्षण हेतु ऐसे ही किसी ज्वलंत एवं सामयिक विषय को लेकर पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।